ट्रैक्टर रेस्टोरेशन मरम्मत। उस गांव के छोटे से किले के अंदर जो महल था वो एक जमाना था जब राजा चंद्र बहादुर आसपास के 12 परगना में जो शासन करते थे वहाँ रहते थे। अब पहले वाली बात नहीं थी, बस कुछ नौकर थे वहाँ। आज भी थोड़ा बहुत हलचल होता रहता था। राजा चंद्र बहादुर जी का देहांत हो चुका था, लेकिन उनकी पत्नी रानी चंद्र बहादुर आज भी 70 साल की उम्र में उस महल की देखभाल और गांव के खर्चों का हिसाब किताब रखती थी। और उनका सुपुत्र राजा रवि बहादुर हर रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ उस महल में अय्याशी करते थे और पैसे लुटाते रहते थे। नतीजा ये हुआ कि उसके भोग विलास के कारण राजमहल का खजाना कम होता गया और जो 2 घोड़े बचे थे वही हट्टे कट्टे थे जो रेस में मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी रेस जीता नहीं। एक दिन रविचंद्र अपनी माँ से, माँ मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, वहाँ अच्छे नस्ल के 2 घोड़े हैं जो बेच रहे हैं। मैंने रेस कोर्स मैनेजर को फोन लगाया, वो कह रहे थे कि एक घोड़े की कीमत 18 लाख रुपए है। मैं सोचता हूँ कि 2 घोड़े खरीद लूँ। 40 लाख रुपए देना माँ, फ्लाइट का टाइम हो गया है। तब रानी, इतने पैसे नहीं है बेटे, तुम घोड़े खरीदना बंद करो। रविचंद्र, क्या माँ आप सच कह रही हैं? तब रानी, अरे बेटा खजाना खाली होता गया है, मैं 1-2 नौकर छोड़कर बाकी सब नौकरों को नौकरी से निकाल रही हूँ। मैंने तुम्हें कई बार समझाया, पर तुम हो कहते हो तुम्हारी आजादी मार खाएगी और शादी भी नहीं किया और पैसे लुटा रहे हो पानी की तरह। अब ये बात साफ साफ समझ लो कि तुम्हारी अय्याशी के लिए यहाँ पैसे नहीं है। रविचंद्र बहुत गुस्से में बाहर निकला। तभी उनके महल के बाहर गेट के पास उसके सामने से एक युवक आ रहा था और उसके पीछे एक बड़े आदमी। रविचंद्र गुस्से में, आप लोग हो कौन? तब वो युवक ने रवि को नमस्कार किया और कहने लगा, मेरा नाम कृष्णवंशी है, हम सब रानी माता के दर्शन के लिए आए हैं। तब रविचंद्र, रानी माँ से तुम्हारा क्या काम? तब वो युवक, रानी माता ने जो पैसे दिए थे उनसे हमने गांव के स्कूल की मरम्मत कराई और साथ ही पास वाले अनाथालय का भी मरम्मत कराया। हम ये बताने आए हैं कि उनका मरम्मत हो चुका है और उनका पुनरुद्घाटन करना है। हम ये जानने के लिए आए हैं कि रानी माता कब वक्त लेकर आकर उनका पुनरुद्घाटन करेंगी। रविचंद्र, अच्छा, रानी माता ने कितने पैसे दिए? यूं कहा गुस्से में। तब कृष्णवंशी, रानी माता ने जो 60 लाख रुपए दिए थे उससे दोनों बिल्डिंग बनकर तैयार हो गयी। तब रविचंद्र ने अपनी माँ के साथ खूब लड़ाई की। तब रानी माँ, बेटे मैंने जो काम किया है इससे हमारा वंश का नाम होगा। मैंने तुम जैसे पैसे उड़ाए नहीं है अय्याशी में। रविचंद्र, आप मुझसे कहती हो कि खजाना खाली हो चुका है और गांव में यूं फालतू कामों के लिए पैसे देते हो। कहकर रानी से चाबियों का गुच्छा छीना और तिजोरी को खोलकर देखा। थोड़े से जेवर और एक 100 रुपए का बंडल था। सचमुच वहाँ कुछ नहीं था। रविचंद्र ने वो जेवर और पैसे के बंडल लिया और माँ की तरफ गुस्से में घूरते हुए बाहर चला गया। फिर मैनेजर को बुलाकर, हमारे सारे जमीन को बेचने की तैयारी करो, ये काम जल्दी होना चाहिए। तब मैनेजर, ये सब रानी माता के नाम हैं, अगर वो कहती हैं तो। तब रवि गुस्से में, इस महल में जितने फर्नीचर है और जो भी वस्तुएं हैं उन्हें बेचकर तुरंत मुझे पैसे ला कर दो। मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, फिर इस जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। बाद में मैनेजर ने एक ब्रीफकेस में पैसे रखे और उसे देते हुए, अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहा बहादुर जी। तब घर के बाहर एक पुराना ट्रैक्टर था। उसे देखकर, इसे क्यों छोड़ दिया, इसे भी बेचो, ऐसा कहा। तब रानी माता ने टोका, मैंने तुम जैसे पैसे उड़ाए नहीं है अय्याशी में। ये ट्रैक्टर मैं अपने मायके से लाई हूँ। जब छोटी थी तो ये ट्रैक्टर चलाते हुए मैं खेत जोती थी और उससे फसल उगाती थी और उससे देखकर मैं खुश होती थी। ये मेरी पुरानी यादें हैं। कहकर अपने हाथ के कंगन को उतारते हुए, ये लो, वो ट्रैक्टर मैं अपने पास रखूंगी। तब रविचंद्र, ये जंग लगा ट्रैक्टर को देखकर बड़े इमोशनल हो रही हैं आप, कहकर गुस्से में कार में बैठा और वहां से चला गया। अगले दिन कृष्णवंशी आया और कहने लगा, रानी माता, छोटे बहादुर जी की इस हरकत को देखकर सारा गांव दुखी है। तब रानी माता, ये सब ऊपर वाले का निर्णय है और हाँ तुम मैकेनिक हो ना? कृष्णवंशी, हाँ माता कहिए। तब रानी माता, तुम उस ट्रैक्टर को रिस्टोर करो और उसे एकदम नया बना दो। तब कृष्णवंशी, ठीक है रानी माता, मैं इसे धकेलते हुए शेड तक लेके जाऊंगा। तब रानी माता, नहीं नहीं, इसकी मरम्मत यही होगी, काम तुरंत शुरू कर दो।
रानी माता वहीं कुर्सी लगाकर बैठ गईं और मरम्मत को देखने लगी। कृष्णवंशी, रानी माता, इंजन के भी पुर्जे पुर्जे निकालकर 4 दिनों तक उसे तेल में भिगो के रखना होगा, कहकर रेंच से एक एक पुर्जा खोलने लगा। तब उसके अंदर से एकदम ढेर सारे हीरे, मोती और सारे जेवर दबादब गिरने लगे और उनका एक छोटा सा ढेर लग गया। तब रानी माता ने नौकरानी को इशारा किया। दंग होकर कृष्णवंशी देखता रहा और नौकरानी ने उन सब हीरों का एक पोटली बांधा और ले जाकर रानी माता को सौंपा। शाम को गांव के बड़े बुजुर्गों को लेकर आओ और हाँ, साथ साथ बैंक मैनेजर को भी कहना आने के लिए, मुझे सबसे बात करनी है। यूं कहा कृष्णवंशी से। शाम को वे सब आए। उनसे रानी माता, मैं जब मायके से ससुराल आई शादी के बाद, तब मेरे पिताजी ने कहा कि राजा बहादुर के खानदान में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, सब अय्याशी में पैसे उड़ाते रहते हैं, इसीलिए उनकी सारी संपत्ति उनके हाथ से जाती रही। तुम उस घर में बहू बनकर जा रही हो। मैंने तुम्हारे ट्रैक्टर में 5 करोड़ रुपए के हीरे रखे हैं, ये बहुत जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे, ऐसे कहा था। आज इस खजाने की कीमत कम से कम 50 करोड़ रुपए है। मैंने फैसला लिया है कि इसमें से 25 करोड़ रुपए इस गाँव के उन्नति के लिए खर्च किया जाएगा। अब सारे कागज तैयार कर ले और सारे बड़े बुजुर्ग इसमें ट्रस्टी बनेंगे और सब इसमें साइन करेंगे और इन पैसों को इस गांव के उन्नति के लिए प्रयोग किया जाएगा, कहकर वो महल के अंदर चली गई। तब सब लोगों ने उन्हें बड़ी इज्जत के साथ प्रणाम किया।